जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के तीसरे चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आज हम लोग ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन हम लोग करेंगे। तो ग्राफीय विधि से गति के जो समीकरण होते हैं, गति के समीकरणों को हम शुद्ध गतिकी का समीकरण कहते हैं और इन समीकरणों को वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया, इसलिए हम इसे न्यूटन का गति विषयक समीकरण भी कहते हैं। और आपको मालूम है कि गति विषयक 3 समीकरण होते हैं, जिसमें पहला समीकरण होता है v = u + at और दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at² और तीसरा समीकरण जो होता है वो होता है v² = u² + 2as। इन तीनों समीकरणों का हम लोगों को सत्यापन पढ़ना है, लेकिन ये सत्यापन पहले हमको ग्राफीय विधि से पढ़ना है और ग्राफीय विधि के बाद फिर हम आपको समाकलन विधि से बताएंगे, इंटीग्रल मेथड से हम आपको बताएंगे इन तीनों समीकरणों का सत्यापन। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम समीकरण का सत्यापन करने जा रहे हैं। प्रथम समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग सत्यापन करने जा रहे हैं और चले देखें फर्स्ट इक्वेशन कैसे प्राप्त होता है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें, हम मान लेते हैं कि कोई वाहन है या कोई गतिशील वस्तु है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो अगर कोई गतिशील वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और कुछ समय के बाद वह प्रारंभिक वेग u प्राप्त कर लेती है और फिर स्मॉल t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो पहले वेग u था, बाद में वेग v हो गया, यानी वेग में परिवर्तन हुआ। और आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है। और हम मान लेते हैं कि इस दौरान गतिशील वस्तु के द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी है वो यश है। तो हम प्रथम समीकरण का सत्यापन करने जा रहे हैं, वो भी ग्राफीय विधि से है। तो ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन करने के लिए देखें, समय और वेग के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं। समय को हम दिखाते हैं x अक्ष के तरफ, यहाँ समय t है और t सेकंड में है, समय को हम सेकंड में प्रदर्शित किए हैं। और यहाँ वेग है, वेग मीटर प्रति सेकंड है। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, हम मान लेते हैं कि कोई गतिशील वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। यह ओ ओरिजिन कहलाता है। यह x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु होता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु पर प्रत्येक मान 0 होता है। देखिए यहाँ पर 0 0 प्रदर्शित किया गया है। तो कोई गतिशील वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो विरामावस्था की स्थिति O है और कुछ समय के बाद उसका वेग u हो जाता है, जिसको हम प्रारंभिक वेग कह रहे हैं। और उस समय कण की स्थिति A है और फिर स्मॉल t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, v अंतिम वेग है और कण उस समय e स्थिति पर पहुंच जाता है। तो याद रखे रहिएगा, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है
और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो प्रारंभिक वेग u को प्रदर्शित करेगी। देखिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी u है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी u को प्रदर्शित कर रही है, और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी अंतिम वेग v को प्रदर्शित कर रही है, जिसे हम ग्राफ में दिखाए हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम भी वेग से प्रदर्शित किए हैं। अब वेग और समय के बीच जब हम ग्राफ खींचे हैं ना, तो ग्राफ AC प्राप्त हुआ है। और ग्राफ AC किसके लिए, किसके किसके बीच है? तो समय और वेग के मध्य है। और समय और वेग के मध्य होता है तो वेग में परिवर्तन होता है, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण को हम A से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण जो होता है ग्राफ AC के ढाल के बराबर होता है। यह समय और वेग के बीच जो ग्राफ खींचा गया है, यह ग्राफ AC है। तो त्वरण जो है ग्राफ AC के ढाल के बराबर होता है। ढाल का मतलब होता है झुकाव, ढाल के बराबर होता है। तो अब जो है आप देखें ग्राफ AC का ढाल, ग्राफ AC का जो ढाल होता है, देखें ग्राफ AC का ढाल यह देखिए BC और AB दोनों के अनुपात के बराबर होता है। BC जो है वेग का परिवर्तन है और AB टाइम है, याद रखे रहिएगा। और वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो A जो है, ये A जो है BC और फिर AB के अनुपात के बराबर होगा। BC वेग के परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है और AB समय को प्रदर्शित कर रहा है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, A जरा देखें कि BC का मान कितने के बराबर होगा। यह BC है, तो जरा देखिए अगर इस DC में से हम DB को माइनस कर दें तो हमको BC निकल जाएगा। तो देखिए DB और DC और माइनस DB कर देते हैं, तो BC के जगह पर हम लिखेंगे DB और माइनस हो जाएगा DB। और देखिए हम निकाल रहे हैं क्या, हम BC निकाल रहे हैं। तो BC निकालने के लिए DC में से DB को माइनस करना पड़ेगा। ये DC और माइनस है DB अपान हो जाएगा AB। ज़रा DC देखिए क्या है, DC यहाँ से यहाँ की दूरी है और यहाँ से यहाँ की दूरी गतिमान वस्तु के वेग v को प्रदर्शित करता है। यह है v और माइनस DB, ये है DB। तो देखिए DB किसको प्रदर्शित कर रहा है, DB D से B के बीच की दूरी। तो D से B के बीच की जो दूरी है वह गतिमान वस्तु के प्रारंभिक वेग u को प्रदर्शित करता है। और फिर AB है, AB टाइम t को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद देखें, यानी ये मिला आपको A = v माइनस u/t। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे AT = v माइनस u। माइनस u को हम दूसरे तरफ ले जाएंगे u प्लस AT = v। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में ला दें तो v = u प्लस AT। इस प्रकार ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन हुआ। जैसे प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ है वैसे ही द्वितीय समीकरण, तीसरी समीकरण को हम लोग प्राप्त करेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये प्रथम समीकरण आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस प्रकार गति के प्रथम समीकरण का ग्राफीय विधि से सत्यापन हो गया है।
फिर द्वितीय विधि का सत्यापन करेंगे, तृतीय विधि का सत्यापन करेंगे और फिर इन तीनों विधियों का हम ग्राफी विधि से सत्यापन करें। ग्राफी विधि से नहीं, ग्राफी विधि से तो अभी हो रहा है, फिर समाकलन विधि से सत्यापन करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमें उम्मीद है कि ये प्रथम समीकरण का जो सत्यापन है, ये सत्यापन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।